मन तो मेरा कर रहा है मैं सारे थाने को सस्पेंड कर, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली है और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में। प्राइवेट जांच करवाऊं? मेरी प्राइवेट आर्मी भी है, ठीक है ना? तो सारी खबर आगे दे देते मेरे को। और वो जो चीज वो पिलाई जा रही थी वो कौन सप्लाई करता था, कहां से आती थी और कहां क्यों जाती है? रिश्तेदार लगते हैं वो, क्या कार्रवाई करें फिर? क्या करेगा आपने? हुक्म में सम्मान क्या है? मेरे अंदाज तो सम्मान क्या है? उसमें ड्रग्स ले रहे हैं, कोई और चीज ले रहे हैं, मेन बात तो वो है। एंड यू हैव नॉट गॉन टू दैट एक्सटेंट फॉर द रीजंस नोन टू यू ओनली। नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा के पंचकुला से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के गब्बर सिंह का रौद्र रूप देख पंचकुला थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के पैरों के तले की खिसकी जमीन। अनिल विज ने पंचकुला के सेक्टर 5 पुलिस थाने का किया औचक निरीक्षण। थाने में नहीं मिला कोई संतरी। सातवें आसमान पर पहुंचा गृह मंत्री अनिल विज का गुस्सा। कहा, मेरे मन तो सारे थाने को निलंबित करने को कर रहा है, लेकिन मेरे सामने नहीं आए हैं पूरे दस्तावेज। गृह मंत्री अनिल विज ने ड्यूटी में कोताही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के दिया आदेश। पुलिसकर्मियों की सिट्टी पुट्टी हुई गुम। विज ने शिकायत वापस लेने पर एक शिकायतकर्ता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के दिया आदेश। थाने से गृह मंत्री को मिली जाली करेंसी। बैंक ने जमा कराई थी ये करेंसी। काफी दिनों बाद भी कार्रवाई करना तो दूर, मामला तक दर्ज नहीं किया पंचकुला पुलिस ने। गृह मंत्री ने सीपी से 1 महीने में एफआईआर की एक्शन टेकन रिपोर्ट की तलब। अनिल विज ने जहर खाने वाले होमगार्ड के जवान की अर्जी पर तुरंत कार्रवाई करने के दिए आदेश। पंचकुला के सेक्टर 5 पुलिस थाने के औचक निरीक्षण करने के दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का गब्बर सिंह का रौद्र रूप देखकर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। न केवल थाना प्रभारी बल्कि ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वर्ण उनसे गृह मंत्री को जवाब देते नहीं बना। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह व डीसीपी मोहित होंडा भी मौजूद थे। जिस पुलिस थाने के अधिकारियों पर कानून के पालना की जिम्मेवारी थी वे ही उसे अपने पैरों तले रौंद रहे थे, जिसे देखकर गृह मंत्री अनिल विज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने यह तक कहने से गुरेज नहीं किया कि मेरा मन तो सारे थाने को निलंबित करने को कर रहा है, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज मेरे सामने नहीं आए हैं। ड्यूटी में कोताही बरतने पर 4 पुलिसकर्मियों, थाना प्रभारी एसएचओ ललित कुमार, मुंशी डिम्पल, नाइट मुंशी अजय और पुलिस इंस्पेक्टर मनदीप को मौके पर ही निलंबित करने के आदेश दे दिए। इसके अलावा विज ने एक अन्य शिकायतकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह भी है कि इस पुलिस थाने में कोई संतरी तक नहीं है और इंस्पेक्टर द्वारा लिखित पढ़त तक की नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ यह पहला थाना है जिसमें कोई संतरी नहीं है, कोई भी आए लूट ले और चला जाए। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सौरभ सिंह और डीसीपी मोहित होंडा मौजूद थे। औचक निरीक्षण के दौरान विज ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस पुलिस थाने में कोई भी कार्य कानून से नहीं चल रहा है। थाने में तैनात मुंशी के पास अनेक दरखास्तें मिली हैं जिनको दर्ज ही नहीं किया गया। इसके अलावा जो नाइट मुंशी के पास भी कई दरखास्तें मिली। यह नाइट मुंशी बिना वर्दी के थाने में घूम रहा है, जिन्हें निलंबित किया गया है। इस थाने से जाली करेंसी भी मिली है जो बैंक में थाने में जमा हुई थी। बहुत दिनों से इस मामले को दर्ज नहीं किया गया और कार्रवाई भी नहीं की गई, क्योंकि यह जाली करेंसी कौन बांट रहा था, कहां से आ रही थी, इसका पता लगाना चाहिए था और इससे बड़ा देश में कोई अपराध हो ही नहीं सकता। इसके अलावा पुलिस थाने के प्रभारी एसएचओ के कार्यालय से बहुत से आवेदन मिले हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इन आवेदनों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इसलिए थाना प्रभारी, एसएचओ, मुंशी और नाइट मुंशी को तुरंत निलंबित किया गया है।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे थाने में जाकर पुलिसकर्मियों की हाजिरी और रवानगी रजिस्ट्री इत्यादि को भी चेक किया। विजय ने कहा, इस पुलिस थाने में किसी भी कर्मचारी की कोई रवानगी नहीं दिखाई जाती। यहाँ कौन आता है कौन चला जाता है कुछ पता नहीं लगता। मैंने 1 महीने की FIR की एक्शन व टेकन रिपोर्ट मांगी है और 1 महीने में जो FIR हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई जाए। इसके अलावा मैंने और CP पंचकुला ने 143 FIR के बारे में जिनका अनुसार या कार्रवाई नहीं हुई है उनकी भी जानकारी मांगी है। FIR की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े जिनमें जघन्य अपराध, उत्पीड़न, धमकाना और धमकी इत्यादि इस प्रकार के अपराध शामिल है जो 1 महीने से लंबित है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विजय ने बताया, मैंने एक शिकायतकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता ने कहा था कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई, परंतु बाद में शिकायतकर्ता ने समझौता पत्र लगा दिया। इसका मतलब यह है कि ये व्यक्ति इतने गंभीर आरोप लगाकर पुलिस का नाजायज फायदा उठा रहा था। उन्होंने कहा, मैंने DCP को कहा है कि इसका पर्चा दर्ज करो। यह शिकायतकर्ता किसी सिंगापुर कंपनी का कर्मचारी है। ऐसे कई मामलों के बारे में पुलिस आयुक्त और DCP को FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा हरियाणा के होमगार्ड के जवान द्वारा जहर खाने के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवान ने जो FIR दर्ज करवाई थी उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा, होमगार्ड की शिकायत पर FIR दर्ज की है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई और तुरंत कार्रवाई करने के आदेश उन्होंने दिए हैं। पंचकुला से अनुप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। ये काम कर रहे तुम, ये नोट पड़े से बीच में नहीं भर्ती हुए हो, नहीं 2-4 दिन लग गए, ठीक है ना। बच्चों को ये नहीं पता कि बिना रवानगी डाले यहाँ से नहीं जा सकते, दोनों को सस्पेंड कर। ये कहाँ पे है भाई, ये कौन है? ललित कुमार, आप अवतार आपके पास है यहाँ पे। जो कैसे बीच में एक नोट को लेके बैठा हुआ है, बजाय इसके कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते, कार्रवाई करते। और 14 जुलाई का, ये 14 जुलाई लिखा कर रहा। मैं सारे थाने को सस्पेंड कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली हैं और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। कुछ कार्रवाई भी की गई है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ शिकायत प्राप्त हुई? देखिए, यहाँ पर कोई भी कायदे कानून से काम नहीं चल रहा सारे थाने में। मन तो मेरा कर रहा मैं सारे थाने को सस्पेंड कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे दस्तावेज अभी मेरे सामने आए नहीं। यहाँ पर जो मुंशी है उसके पास से बहुत सारी दरखास्तें मिली हैं जिनको रजिस्टर नहीं किया गया। जो नाइट मुंशी है वहां से भी मिली हैं और वो विदाउट यूनिफॉर्म थाने में घूम रहा था। यहां से फेक करेंसी मिली है जो बैंक ने जमा कराई यहां पर, और बहुत दिन हो गए हैं उसको दर्ज तक नहीं किया, उसकी कार्रवाई नहीं की कि फेक करेंसी कौन सर्कुलेट कर रहा, कहां से आ रही है। देश का इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। यहां से SHO साहब के दफ्तर से बहुत एप्लीकेशनें मिली हैं जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी और इन्होंने कार्रवाई नहीं की। इसलिए SHO को, मुंशी को, नाइट मुंशी को मैंने सस्पेंड किया है। एक और को भी किया ना, क्या नाम उसका? मनदीप, उनका क्या था? मनदीप पुलिस का।
हाँ, कोई किसी की रवानगी नहीं दिखाई जाती, यहाँ आता कोई चला जाता है, पता नहीं लगता। इस थाने में कोई संतरी नहीं है और कोई उसके लिए लिखत पढ़त नहीं की गई इंस्पेक्टर के द्वारा। और मैं समझता हूँ ये पहला थाना जिसमें कोई संतरी नहीं है, कोई भी आए और लूट ले और चला जाए, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने 1 महीने की FIRs की एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है कि 1 महीने में जो FIR रजिस्टर्ड हुई है उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट बताई जाए। मैंने CP पंचकुला ने इनको 143 FIRs के बारे में भेजा था कि जिनका अनुसंधान नहीं हुआ या कार्रवाई नहीं हुई। अब मौखिक तौर पर इन्होंने बताया कि उसमें से 83 की मैंने कर दी है, लेकिन बकाया की क्या कार्रवाई की, कितने लोग पकड़े हैं, उसके बारे में कुछ नहीं। उसमें काफी हीनियस क्राइम है, हरासमेंट का है, उसमें हैकिंग का है, थ्रेट टू लाइफ का है। इस प्रकार से बहुत सारे हीनियस क्राइम है जो महीनों से पेंडिंग पड़े हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। मैंने एक कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई दर्ज करने के आदेश दिए। उसने कहा कि आई वॉज किडनैप्ड एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ चीटिंग हुई है, और बाद में उसने समझौते का पत्र लगा दिया। तो इसका मतलब तो ये है कि तुम पुलिस का जो है वो समय बर्बाद कर रहे हो और नाजायज फायदा उठा रहे हो, इतने गंभीर आरोप लगाकर, और आप अपने आप उजागर कर रहे हो। तो मैंने DCP को कहा कि इसका पर्चा दर्ज करो। इसका क्या नाम है कंप्लेंट का और मामला क्या था? नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख रहा है कि वो कोई सिंगापुर की कंपनी है, उसका एम्प्लॉई है शायद वो, और उसने कहा है कि आई वॉज किडनैप्ड, जो पहली लाइन है, एंड ऑलमोस्ट मर्डर्ड, और फर्दर वो लिखता है फिर एक और एप्लीकेशन कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हुई है। इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद आप जाके समझौता कर लेते। थर्ड डिग्री टॉर्चर का भी लगाया था उसने। हाँ, नहीं पता, मैं दे दूंगी सर। ऐसे और भी कई केसेज मिले हैं जिनका मैंने CP और DCP को वो यहाँ से मिली है, उनकी FIR दर्ज करने के और कार्रवाई करने के आदेश जारी किए।